दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन अल शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो वहाँ इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने जगह ले ली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नजर में वुसअत पैदा करे। मुल्क जादू टूने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। दहशतगर्दी और मौशी तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली अली जाहिद की मुलाकात। हल्के के उमूर, मजमूई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज से तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत हमारे खिलाफ फिर साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से भी खतरात लाहक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारी फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं और वापस अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। पूरी दुनिया में पता चल गया कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्क में इस वक्त ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो दिन रात अफवाज की क़यादत के खिलाफ साजिश बुनती हैं। जमहूरी रिवायत है, अपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। यहाँ हुकूमत के इत्तेहादी भी स्पेस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालिबा नहीं, किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हुकूमत का बानी तहरीक इंसाफ को दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर। लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से बानी तहरीक इंसाफ किसी और जेल में मुंतकिल करना अनोखी बात नहीं होगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, बानी और पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का वक्त हो गया। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार नहीं। केपी हुकूमत दहशतगर्दों और स्मगलर्स की सहूलतकार और सरपरस्त है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अडियाला जेल जाने वालों के खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड्स को सामने लाया जाए। दानियाल चौधरी कहते हैं, मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों का आइंदा सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद। आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़रा और अरकान असम्बली से भी साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरती इजलास, बैरिस्टर गौहर और दीगर कायदीन शरीक। PTI का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को मुद्दू किया जाएगा। नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रफ़का की बानी से मुलाकात करवाना होगी। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। अडियाला के बाहर कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर पुरतशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। वज़ीर आज़म और मैं बार बार ऑपोजिशन से कह चुके कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर जवाब में कहा जाता है कि हम फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उसके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया मुखालिफ जबान इस्तेमाल की गई। बारहा कह चुका हूँ, असम्बली फ्लोर को फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिश की ताकि उन्हें समझा जा सके। वज़ीर आज़म ने पार्टी को एतमाद में लेकर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकिरात की पेशकश की। ताहम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हमें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी के खराब रवैये के बावजूद उन्हें जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने PTI अरकान का ऐवान में तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहती हैं, मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास मौखिर करने की हिदायत दी गई। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा ना होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। शाजिया वली ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI अरकान गैर जरूरी कोरम की निशानदही करते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ एक शख्स की रिहाई है। ये कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन, एशियाई तरक्याती बैंक का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी, रवा माली साल में भी बेहतरी मुतवक्के, कारोबारी माहौल साजगार करार, सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार रही, सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। IMF की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। महंगाई में इजाफे की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुँचने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान। माली साल 2026 में मईशत में कर्जों का बोझ कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की मौशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मौशी प्रोजेक्शंस जारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में PDP मनसूबों की तकमील के लिए 30 जून का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेन सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्क्स और गलियों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की मानसून से कबल नकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। सियासत की बातें मैं ना करूं, आपकी क्या बातें करूं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूं? आपका मैं ठीक हूं, आपकी बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बिलावल भुट्टो और खवातीन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खवातीन ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, यहाँ सियासत पर बात ना करें, हमसे बात करें। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि आपसे क्या बात करूं, जिस पर खवातीन ने कहा कि क्या आप ठीक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पर खवातीन ने बिलावल को दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी लंबी जिंदगी करे। बिलावल भुट्टो सरदारी पार्टी कारकुन जुबैदा जाफरी मरहुमा के घर ताज़ियत के लिए गए थे। KP में गैर कानूनी भर्तियों का संगीन स्कैंडल। महकमा खजाना के अफसर और AG ऑफिस के एहलकार गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस निकले। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ड्राइवर्स, नायब कासिदों और सेनेटर वर्कर्स की 88 भर्तियां जाली पोजीशन कोड्स पर की गईं। भर्तियों का पूरा अमल खुफिया रखा गया और कानूनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मौखिर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मौखिर करने की वजूहात कानूनी तर्ज पर काबिल कबूल नहीं। हालात वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। इंतखाबी मामलात पर हुक्म देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, आवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए।
बैरून मुल्क मौजूद मुलजिमों के खिलाफ जुआ ऐप और साइबर क्राइम मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। दोनों मुलजिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दोनों मुलजिमों को 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश होने का वक्त दे दिया। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने केस की समाअत। बलाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। नारायण से लोगों की मानसहरा और बालाकोट नकल मकानी। बाबूसर टॉप तक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड नारायण से आगे अगले साल मई या जून तक बंद रहेगा। दीर चित्राल एबटाबाद कलात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को मुनफरिद जर्सी नंबर अलॉट कर दिया। बाबर आजम जिनका कौमी जर्सी नंबर 56 है, उन्हें सिडनी सिक्सर्स ने रिवायात से हटकर खास तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल 056 जर्सी नंबर दिया। फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम की नई जर्सी की तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्हें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नए नंबर की जर्सी पहने देखा जा सकता है। BBL का आगाज 14 दिसंबर से होगा।